हाय। तो कैसे हैं आप लोग? फिर से हम आप लोगों के सामने उपस्थित हैं एक अच्छी तैयारी के साथ, जो मैं आप लोगों के लिए पूरा किया हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ को करने से पहले अगर उस पर प्लान किया जाए, उसकी तैयारी किया जाए, तो वो काम हम अच्छे ढंग से कर लेते हैं। तो आज मेरा उद्देश्य ये है कि हम एक कोर्स को ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, और जिसमें आप मुझे सहयोग कर रहे हैं इस चीज़ पे काम करने के लिए। तो मेरा उद्देश्य है कि जिस चीज़ को आप डिफ़िकल्ट मानते हो उसे मानना बंद कर दो। दुनिया में कुछ भी काम, कुछ भी चीज़ें जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं है, सभी चीज़ें आसान हैं। हाँ, बशर्ते उसके लिए एक शर्त है कि आप उसे आसान मानो। डिफ़िकल्ट मान लोगे तो वो डिफ़िकल्ट रहेगा तुम्हारे लिए, अगर आसान मान लोगे तो ये आसान रहेगा। तो हम लोगों का जैसा उद्देश्य है कि इंग्लिश बोलना है, तो मैं तो इंग्लिश बोल लेता हूँ, लेकिन आप लोगों से बुलवाना है। आप लोगों के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं कि आप लोग बोल नहीं पा रहे हो। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आपको हर हाल में असिस्ट करूँगा इंग्लिश बोलने के लिए। इंग्लिश बोलना है। ये देखा जा रहा है कि आप सभी लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश मीडियम सिस्टम्स को फॉलो करते हैं, लेकिन क्या आप इंग्लिश बोल पा रहे हैं? नहीं बोल पा रहे हैं। कारण क्या है? उस कारण को आप समझें कि आप इंग्लिश बोलने से डरते हैं, यह सोच के डरते हैं कि आपकी बातों को सुन के कहीं दूसरे लोग हंस न दें। आप यह सोच के डरते हैं कि कहीं आपसे कुछ गलत प्रोनाउंसिएशन न हो जाए। आप इस बात को सोच के डरते हैं कि कहीं लोग पागल ना कह दें। तो अगर पागल कह दे तो हाँ, मैं पागल हूँ। पागल कहना और पागल बोलना ये लोगों के काम है। लोग कहेंगे मैं पागल हूँ तो मैं पागल हूँ। हाँ, ये देखना है कि मैं पागल किसके लिए हूँ। तो यहाँ पे मैं पागल हूँ, यानी हम सभी पागल हैं इंग्लिश बोलने के लिए। चलो, एक छोटी सी तैयारी हम लोग किए हुए हैं, उस पर आज काम करेंगे, ठीक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्यूटीफुल, तो उसको अगर हम लोग ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, तो चलो उसके लिए अगर हम लोग यूज़ करते हैं कि अगर वेरी ब्यूटीफुल अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो उसके लिए वेरी ब्यूटीफुल दो वर्ड मिलके एक मीनिंग देगा। नहीं, ब्यूटीफुल सुंदर, तो वेरी ब्यूटीफुल मीन्स बहुत सुंदर। तो चलो उसके लिए एक वर्ड हम लोग बनाएंगे आज, ठीक है। दो वर्ड्स को मर्ज करके एक सिंगल वर्ड बनाएंगे, और उसके लिए हमारे साथ रहेगा कि उस दोनों वर्ड को एक साथ यूज़ नहीं कर, उस दोनों वर्ड के लिए एक वर्ड हम लोगों को यूज करना है, और वो यह है। तो आज हम लोग वेरी को यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। वेरी के लिए वेरी के साथ जो भी वर्ड एडअप होगा उसके लिए एक वर्ड बनाएंगे और उसी को यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, अवॉइड सेइंग वेरी। अवॉइड सेइंग वेरी का मतलब क्या हो गया? तो अवॉइड सेइंग वेरी, इसका मतलब क्या है कि वेरी को हम लोगों को यूज़ नहीं करना है। चलो आज हम लोग स्मार्ट बनते हैं थोड़ा सा, ठीक है। स्मार्ट तो ऐसे कपड़ा पहन के स्मार्ट लगते हैं, लेकिन आज हम लोग बोलने में और वर्ड को यूज करने में स्मार्ट बनेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे एक वर्ड यूज किए, टेस्टी। टेस्टी मीन्स क्या होता है? स्वादिष्ट। तो टेस्टी को देखो, टेस्टी सभी लोग जानते हैं, है कि नहीं। टेस्टी वर्ड जो होता है स्वादिष्ट, सभी लोग जानते हैं। तो हम लोग उसके लिए एक वर्ड यूज करेंगे। क्या वर्ड यूज करेंगे? डिलीशियस। DELICIOUS, डिलीशियस। नो, टेस्टी। अब उस टेस्टी के लिए हम लोग एक वर्ड यूज कर दिए हैं। क्या वर्ड है? डिलीशियस। मतलब इसका भी स्वादिष्ट नहीं होता, लेकिन देखो कितना स्मार्ट वर्ड है कि टेस्टी सभी लोग बोल रहे हैं और उसके लिए हम लोग डिलीशियस तो बोल रहे हैं, ठीक है। अब एक वर्ड आ रहा है वीक। वीक, वीक मीन्स क्या होता है? वीक मीन्स होता है कमजोर, ठीक है। तो इसके लिए वीक सभी लोग यूज करते हैं। तो हम लोग उसके लिए अगर वेरी वीक होता है, ठीक है, अगर वीक है तो वीक मतलब ऐसे कमजोर होता है। लेकिन अगर मान लो कि हम यहाँ पे क्या लिखे हैं कि अवॉइड सेइंग वेरी, यानी अगर वेरी वीक अगर हम लोग बोलते हैं तब उसका मतलब हो जाता है क्या? फीबल हो जाता है। फीबल, FEEBLE, फीबल। तो वीक और फीबल मतलब वेरी वीक के बदले हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? फीबल लिख रहे हैं। अगर वेरी को हटाते, यहाँ पे क्या हेडिंग ही है, अवॉइड सेइंग वेरी। वेरी का यूज मत करो, बिना वेरी का यूज किए हुए ये वर्ड हम लोग
बोल रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग हो जाते हैं, चलो अब हम लोग होते हैं एंग्री, हो जाते हैं ANGRY, एंग्री। यानी एंग्री मीन्स क्या हो गया, गुस्सा। अगर हम लोग एंग्री के साथ वेरी ऐड करते हैं, ठीक है, वेरी एंग्री, तो उसके लिए क्या हो गया, फ्यूरियस हो गया, FURIOUS, क्या होगा, फ्यूरियस होगा। एंग्री, वेरी एंग्री, अगर वेरी एडअप कर रहे हैं तो वेरी एंग्री अगर हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं, उसके बदले हम लोग क्या बोलेंगे वहाँ पे, फ्यूरियस बोलेंगे। फास्ट एंड फ्यूरियस तो पता ही होगा, फास्ट एंड फ्यूरियस जो था वो उसी का एक ये वर्ड यहाँ पे हम यूज किए हैं। फास्ट एंड फ्यूरियस में से फ्यूरियस ले लिए हैं, फास्ट तेजी से, और फ्यूरियस हो गए वेरी एंग्री, मतलब बहुत गुस्सा। चलो अब हम लोग एक वर्ड करते हैं यूज यहाँ पे, बैड। बैड, बैड मीन्स क्या होता है, गंदा। अगर उसमें अगर हम लोग वेरी ऐड करते हैं कि वेरी बैड अगर होता है तो वो क्या होगा, उसके लिए एक वर्ड यहाँ पे यूज हम किए, एट्रोशियस। एट्रोशियस, एट्रोशियस मीन्स क्या हो गया, एट्रोशियस मीन्स हो गया वेरी बैड, ठीक है। तो वेरी को हम लोग ये कर रहे हैं, यूज नहीं कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग ये वर्ड यूज कर रहे हैं वेरी के साथ में। अगर हम लोग वेरी बैड के लिए हम एट्रोशियस, अगर किसी को कहना यू आर वेरी बैड यार, तो उसको वेरी मत बोलो ना, उसको बोलो यू आर एट्रोशियस यार, ठीक है, चलेगा, ओके। चलो अब हम लोग यूज करें यहाँ पे बिग। बिग मीन्स क्या होता है, बड़ा। और अगर हम लोग उसमें वेरी बिग का यूज करते हैं, ठीक है, तो वेरी बिग का होगा कि इमेंस, विशाल, ठीक है। वहाँ पे बिग, वेरी बिग की जगह पे हम लोग यूज कर दिए हैं इमेंस, यूज कर दिए, ठीक है। अब हम लोग आ रहे हैं वेरी बिग की जगह पे, अब हम लोग एक वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है, डर्टी यूज करते हैं, डर्टी, DIRTY, डर्टी यूज कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे डर्टी मीन्स क्या होता है, डर्टी मीन्स होता है गंदा, ठीक है। तो डर्टी अगर वेरी हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, वेरी डर्टी, तो उसके लिए हम लोग एक वर्ड यहाँ पे यूज करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वेलिट, SQUALID। वेरी डर्टी के वाले हम लोग एक वर्ड यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं, और वो है स्क्वेलिट, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वेलिट एक वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं। तो डर्टी के लिए हम लोग क्या यूज किए यहाँ पे, यानी वेरी डर्टी के बदले एक वर्ड यूज किए हैं, और वो वर्ड क्या है, स्क्वेलिट वर्ड है, चलेगा। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलो एक वर्ड और यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, गुड। गुड, ठीक है। तो गुड मतलब क्या हो गया, बहुत अच्छा हो गया, है ना। अब उसके लिए एक वर्ड हम लोग यूज करें कि अगर उसमें हम लोग उसको अगर इंटेंसिफाई करते हैं, गुड को अगर इंटेंसिफाई करते हैं, इंटेंसिफाई का मतलब हो गया, एक वर्ड हम यूज किए यहाँ पे, इंटेंसिफाई का मतलब हो गया वहाँ पे वेरी एडअप करते हैं, ठीक है। और वेरी एडअप करते हैं तो इसका मतलब हो गया कि उसमें वेरी गुड। तो वेरी गुड लगाने के बाद हमने क्या ऊपर में लिखा है कि वेरी को अवॉइड करके चलना है, यानी वेरी गुड के बदले हम लोग यहाँ पे एक यूज करेंगे एक वर्ड सुपर्ब, SUPERB। इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाता है सुपर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे सुपर हम लोग यूज करेंगे वेरी गुड के बदले। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है हैप्पी, ठीक है। तो हैप्पी, HAPPY, हैप्पी मीन्स क्या होता है, खुश होता है, नहीं। अब वहाँ पे फिर हम हैप्पी को इंटेंसिफाई कर रहे हैं, इंटेंसिफाई कर रहे हैं मतलब वहाँ पे उसमें वेरी ऐड कर रहे हैं, लेकिन वेरी ऐड करके उसका सेंस निकालना है, वेरी को यूज़ नहीं करना है। अगर हम लोग हैप्पी यूज़ करते हैं तो यू आर वेरी हैप्पी, एंड इंस्टीड ऑफ वेरी हैप्पी यू कैन यूज यू आर जुबिलियंट, नो, यू कैन यूज हियर इंस्टीड ऑफ हैप्पी जुबिलियंट, JUBLIENT, जुबिलियंट, क्लियर। अब यहाँ पे ये क्लियर है कि आप वेरी हैप्पी के जगह पे आप जुबिलियंट यूज कर लो, मजेदार वर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड और हम ऐड कर रहे हैं, और ये क्या है, अभी जो हम वर्ड ऐड करने के लिए जा रहे हैं वो है हॉट, नहीं, हॉट हम लोग यूज करते हैं, हॉट, दिस इज हॉट वर्ड यूज करते हैं। तो उस हॉट के लिए यहाँ पे एक वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं कि वेरी हॉट अगर हम लोग यूज करते हैं
तो मान लो कि चलो वेरी इंटेंसिफाई कर रहे हैं भाई, तो इंटेंसिफाई कर रहे हैं तो वेरी को ऐसे मत यूज़ करो ना, मत बोलो वेरी, क्या उसके वाले एक वर्ड यूज़ कर लिया करो, स्कैल्डिंग, SCALDING। क्या यार, क्या यूज किए, स्कैल्डिंग, SCALDING, स्कैल्डिंग यूज कर लिए, तो ये हो गया। चलो एक और हम लोग वर्ड यूज करते हैं, लवेबल, LOVABLE। बड़ा लवेबल हो यार, तुम बहुत लवेबल हो, मतलब क्या, बहुत लवेबल, यू आर वेरी लवेबल। तो उस लवेबल के वर्ड की जगह पे एक वर्ड यूज करो ना, यहाँ पे वेरी यूज करने की क्या जरूरत है, उसके जगह पे करो एडोरेबल, ADORABLE, एडोरेबल। तो आज हमने फिर से 10 वर्ड्स तुम लोगों के लिए तैयार किया है, और इस 10 शब्दों को, 10 वर्ड्स को, जो कि इंटेंसिफाइड वर्ड्स है, यहाँ पे ये सभी 10 वर्ड्स जो हम लिखे हैं, दिस ऑल आर इंटेंसिफाइड वर्ड्स, एंड यू कैन यूज these words because these all are intensified, and I have already told you that you have no need to use very plus such words what I have written for you. You can use these words without using very, because I have given you 10 words. These all words are intensified words, no? So you can use these all intensified words without using very. तो आज इतना ही, और इस तरह की सभी चीज़ों को जानने के लिए मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया करो, तो मैं और तहे दिल से तुम्हारे लिए मेहनत करूँगा, ठीक है, और मैं अच्छी अच्छी चीज़ों को तुम्हारे लिए तैयार करूँगा। और वादा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ तुम लोगों से कि मैं अगर तुम्हें इंग्लिश ना बोलवा दिया, मैं अगर तुम्हें इंग्लिश में एक अच्छा स्टैंड अप नहीं दिया, तो फिर जो कहना मुझे। चलो थैंक यू, फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, ओके।